राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में संपन्न हुआ 21वां समावर्तन कार्यक्रम। मंत्री विमल बोरा प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहकर कार्यक्रम को किया सफल। राजभाषा हिंदी संयुक्त सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सरकार को किया गया धन्यवाद ज्ञापन। हिंदी के शिक्षकों की नियुक्ति पर किया गया आरोप। सीपीआईएम संस्थान के उद्योग से खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पालन किया गया पैलेस्टाइन संहति दिवस। राज्य व केंद्र सरकार के साथ विश्व दरबार में रखा गया कई मांग। असम विश्वविद्यालय के स्थापना के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने वाले व्यक्तित्व तथा कानूनज्ञ प्रदीप दत्तराय ने हाईकोर्ट से वकालतनामा को लिया वापस। सिलचर के घुंगुर क्षेत्र में स्थित यूनानी अस्पताल में बाहरी क्षेत्र से लोगों को नौकरी दिए जाने पर स्थानीय लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। राज्य सरकार की वायदे पर मुकरने का लगाया जा रहा है आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के एनआईटी क्षेत्र में 21वां समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्रों के अनुसार मंत्री विमल बोरा बृहस्पतिवार को सिलचर कुमिरग्राम हवाई अड्डे से सिलचर एनआईटी क्षेत्र में पहुंचे और इस क्षेत्र में आनुষ্ঠাनिक तौर पे उन्होंने इस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण संस्थान के 21वें कॉन्वोकेशन में योगदान दिया। कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के परिचालक डॉक्टर एसपी अग्रवाल, तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व उपाचार्य, विश्व स्वास्थ्य संस्था के भूतपूर्व आंचलिक उपदेष्टा, पद्मश्री अध्यापक डॉक्टर ए.पी. दास समावर्तन में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस दिन के कार्यक्रम में सिलचर के निदेशक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर के भारप्राप्त चेयरपर्सन अध्यापक दिलीप कुमार वैद्य ने भी वक्तव्य रखा और मंत्री विमल बोरा ने भी अपने वक्तव्य रखा। अपने वक्तव्य में वक्ताओं ने प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर तथा शिक्षित बेकार युवक युवतियों को कई क्षेत्र में कई गतिविधियों में जुड़े रहने के लिए भी अपील किया। राष्ट्रहित के साथ साथ चांद पर पहुंचने के बाद मंगल ग्रह में पहुंचने की भी प्रयास किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिन वक्ता ने आलोकपात किया और उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बधाई भी प्रकट किए और विभिन्न छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, रौप्य पदक तथा ताम्र पदक भी प्रदान किए गए। One of the most striking features of the institute is its intense focus on research and development. As a result, the institute has been able to publish over 1,000 scholarly publications as per Scopus repository in the different national and international journals and reviews during the reporting period with very high and impressive citation per paper. I want to express the significance of making deliberate and informed
you have already made your decision or are still in the process of finding one constant limit. You must harness your inner potential and strive to bring out the best in yourself, excel in your chosen path and make a meaningful impact. 21 संगठनों के सम्मिलित मंच राजभाषा हिंदी संयुक्त सुरक्षा समिति के पहला बैठक संपन्न हुआ है। इसी दिन बराक घाटी के 21 संगठनों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिलीप कुमार तथा ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शास्त्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में असम सरकार की हिंदी बंद करने के संबंधित रेगुलेशन वापस लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ ही सभी संगठनों ने एक स्वर में तत्काल रिक्त पदों पर हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति करने का मांग किया। साथ ही अपने वक्तव्य में उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से अहम तौर पर इस क्षेत्र में कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। कार्यक्रम में संगठन के महासचिव, समन्वय मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हिंदी भाषी समन्वय मंच के महासचिव दिलीप कुमार ने सरकार के धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ हिंदी प्रेमियों को ऐसे आंदोलन में भाग लेने के लिए बधाई भी प्रकट किए। आज ये पता चला कि लक्ष्मी पूजा 28 को है, इसलिए आज ये 29 तारीख का ये बैठक बुलाया गया है। इसी बीच में बहुत सौभाग्य का हम लोगों का बात है, हम लोग एकजुट हुए और इसका परिणाम भी साथ ही साथ मिला। और 15 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हुई और 17 तारीख को एक शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग में पुराने रिजोल्यूशन को असम सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो जो अभी हिंदी माध्यम के विद्यालयों को पुनः हिंदी माध्यम में किया जाए। यहाँ ये स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद से हम लोग बराक वैली में 150 से ज़्यादा हिंदी माध्यम के विद्यालय शुरू किए थे, जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए हैं। तो उनको फिर से जो है वापस हिंदी माध्यम में किया जाए। इसकी पूरी सूची है अपने पास, कितने हिंदी माध्यम विद्यालय थे, कौन कौन विद्यालय थे, कहाँ विद्यालय है, सब है। आज भी उनके बाहर लिखा हुआ है हिंदी पाठशाला, हिंदी लिखा पाठशाला लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है पढ़ाई नहीं। दूसरा है हम लोगों का मांग था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो सरकार बंद कर रही है उसको बंद न करे, उसको चलने दे। तीसरा था कि हिंदी शिक्षकों का पद जो चीज जहाँ पर है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, विलुप्त न किया जाए। जहाँ हिंदी शिक्षक नहीं है वहाँ हिंदी शिक्षकों का नियुक्ति किया जाए। और सभी मॉडल स्कूलों में, जो मॉडल स्कूल 100 शुरू हुए हैं चाय बागान क्षेत्र में, उनमें हिंदी शिक्षक नियुक्त किया गया। और पांचवा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हिंदी भाषी बहुल क्षेत्रों में हिंदी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा दिया जाए, तो जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहाँ पर हिंदी माध्यम में स्कूल दिया। और एक और विशेष उल्लेख था कि हम लोग 2 साल से मूर्ति के लिए, शहीद मंगल पांडे का मूर्ति के लिए सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, कृपया मूर्ति स्थापना का अनुमति दिया। ये जो है हम लोगों का 6 मांग था, इसमें से एक मांग हम लोगों का सरकार ने माना है और अपना किया है। बाकी 5 मांगे हम लोग। राजनीतिक संगठन सीपीआईएम की ओर से शिलचर में 2 नवंबर को खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पैलेस्टाइन संहति दिवस पालन किया गया। इस सभा में इजराइल के जल्द से जल्द युद्ध बंद करना, पैलेस्टाइन में इजरायली बर्बरता बंद करना सहित कई और मांगों को सामने रखा गया है। राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को अनुयायी स्वाधीन सार्वभौम पैलेस्टाइन राष्ट्र गठन करने के लिए भी मांग रखा गया। इजरायली पैलेस्टाइनियों के ऊपर जो हमला चला रहे हैं, इसके चलते बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला तथा कई और लोग मारे जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर दिन कई वक्ताओं ने अपने अपनी ओर से मतों का बखान किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिली। राज्य व केंद्र सरकार तथा भारत सरकार की गतिविधियों पर भी सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। এরকম একটা অবস্থা যখন ভারতবর্ষে ছিল, গোটাটা পাল্টিয়ে নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে প্রথম সমর্থন করলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, এবং ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন। তখন ভারত সরকারের এক অফিসারকে দিয়ে, আমলাকে দিয়ে বলানো হলো যে না, আমরা প্যালেস্টাইনের পক্ষে। কিন্তু আদব কথা হলো বিজেপির ভিতরেও এই গাডকারি সাহেব, যিনি
খুব ভালোভাবে পরিচিত এখন নরেন্দ্র মোদী বিরোধী গ্রুপের বিজেপি গাডকারি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বললেন যে নরেন্দ্র মোদী যা বলেছেন ওটা তার নিজের কথা। এটা সরকারের কথা কিভাবে হবে? আমিও তো মন্ত্রিসভায় আছি, তারপরে ঘটনা ঘটল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এইটাই হচ্ছে প্যালেস্টাইনের পক্ষে। আদতে আজকে ভারতবর্ষ সরকার প্রকারান্তরে গোপনে তারা প্যালেস্টাইন নয়, তারা ইসরায়েলকে সহায়তা করে যাচ্ছে। এবং তার একটা কারণ আমি বলছি, তার ফলটা আমি বলছি। আপনারা দেখেছেন যে পক্ষ থেকে তাহলে হামাসের সঙ্গে প্যালেস্টাইন ইসরায়েলের যুদ্ধ প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষের কাছে কি আছে? দিতে হয়েছে প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হামাস এবং কোনো যুদ্ধের নিয়ম হতে পারে? যে কোনো যুদ্ধ যুদ্ধে চলছে, হত্যা করা কোনো যুদ্ধের নিয়ম হতে পারে? যে বাইবেল ভয়াবহতা চলছে, আজকে সিভিলিয়ান এরিয়াতে কামান লাগানো ইসরায়েল কোনো সভ্যতার লক্ষণ, আহ, তাদের ইলেকট্রিসিটি কেটে দেওয়া, তাদেরকে ওই বন্দি জায়গার মধ্যে শিশু বন্দি করে দেওয়া, সেখানে তাদের স্ত্রীকে বন্দি তারা বাড়িতে পারবে না। প্রায় তাদের মেডিকেল 8,000-এর উপরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, রেশন সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেটা একটা অমানবিক ব্যাপার। তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা শিলচরে আমরা প্যালেস্টাইনের পক্ষ তারা ছিল। মানছে না, তারা মানছে না, শুধু ইসরায়েল নয়, তার পুরোপুরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দিচ্ছে। যদিও আর সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গলাগলি করছে নরেন্দ্র মোদী এবং তার দল এবং সেই ইসরায়েল যে সমস্ত মানবরা পৃথিবীর লঙ্ঘন করেছে, আন্তর্জাতিক লোককে লঙ্ঘন করেছে, হিন্দু মানুষকে খুন করেছে, খুবই আজকে সমস্ত মিলে যাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের নরেন্দ্র মোদী। সেই কাজেই এই যে আজকে আমি বলবো যে ইসরায়েলের যারা সন্তান उग्रवादी संगठन अल्फा तथा छात्र संगठन लाचित सेना व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार धमकी मिलने के बाद आखिरकार बराकाटे की जाने माने व्यक्तित्व असम विश्वविद्यालय के आंदोलन के पुरोधा तथा कई और संगठन के साथ जुड़े जाने माने व्यक्तित्व प्रतिव्रत राय ने हाईकोर्ट से अपना वकील की पेशा से वापस रिजाइन दे दिया है। सूत्र के अनुसार लगातार जानलेवा धमकी के बाद उनका ये कहना था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में वे नौकरी नहीं कर सकते, अपने पेशे को नहीं चला सकते क्योंकि उस क्षेत्र में वे सुरक्षित नहीं है, उनकी जान भी सुरक्षित नहीं है। मुद्दे को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने काफी तनाव में वक्त बिता रहे हैं इस बात का खुलासा किया और हाईकोर्ट में कई जाने माने कानूनज्ञों के साथ बातचीत कर आखिरकार इस क्षेत्र से वे अपने वकील की भूमिका से अपनी मर्जी के अनुसार वापस इस कार्य को छोड़ रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किए। দীর্ঘ 30 বছর ধরে গৌহাটি হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে ব্যবসা করার পর এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই আইনজীবী ব্যবসা থেকে আমি অবসর গ্রহণ করব। আমি তবে আমার 5 জন জুনিয়র তারা আমার হয়ে বরাক উপত্যকার যে সমস্ত মামলা আমার কাছে এখনো আসছে সেগুলো ওরা দেখবে। এই 30 বছরে গৌহাটি হাইকোর্ট আমাকে প্রচুর অর্থ দিয়েছে। ব্যবসা করে আমি 30 বছরে একটা ছোট বাড়ি, গাড়ি আমি ক্রয় করেছি। আমার মেয়েকে হায়দ্রাবাদ সিম্বায়সিস থেকে ল পাস করিয়ে এনেছি। সুতরাং আমি হাইকোর্টের কাছে চিরঋণী থাকব এবং কৃতজ্ঞ থাকব। এই হাইকোর্ট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, অনেক অর্থ দিয়েছে এবং সর্বশেষে বরাক উপত্যকার মানুষ যাদের হয়ে মামলা লড়েছি আমি, তারাই কিন্তু আমাকে অর্থ দিয়েছে। তাই বরাকবাসীকেও আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার এই অবসর নেওয়ার পেছনে বয়সটা খুব একটা ফ্যাক্টর ছিল না, কিন্তু নানা কারণে আপনারা সবাই জানেন যে আলফা আমার লাইফ থ্রেট দিয়েছে এবং লাচিত সেনা সহ আরও কয়েকটি সংগঠন আমার প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে এমন হুমকি দিয়েছে।
সুতরাং আমি আর গুয়াহাটি হাইকোর্টে ব্যবসা করব না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমার মামলা মোকদ্দমাগুলো আমার মেয়েই দেখবে। আমি আমার যৌবনের 10 বছর আমি বরাক উপত্যকায় একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আকসার নেতৃত্বে একটা সফল আন্দোলন করেছি। আর আমি আর যে যত বছর বাঁচব, বরাক উপত্যকার প্রতি যে অবিচার চলছে, যে অন্যায় অবিচার, বিশেষ করে বাঙালিদের প্রতি, তার বিরুদ্ধে আমি আমার মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में सिलचर के घुंगुर क्षेत्र में यूनानी अनुसंधान केंद्र में चौथे दर्जे के कर्मचारियों की नियुक्ति क्षेत्र में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाने का बात था, लेकिन बाहरी क्षेत्र से लोगों को नियुक्त किए जाने पर स्थानीय लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस दिन बड़े पैमाने पर लोगों ने यूनानी अस्पताल में इकट्ठा होकर अस्पताल का घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग किया। उनका कहना था कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यूनानी अस्पताल में स्थानीय लोगों की नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया गया था, जिसके चलते जमीन भी मुहैया करवाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ बाहरी क्षेत्र से लोगों को इस क्षेत्र में नियुक्त किया जा रहा है, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिला। আমরা যে সর্বানন্দ সোনোয়াল স্যারে যেটা কইয়া গেছিলাম লোকাল ফর ভোকাল, এই হিসাবে আমরা লোকাল যদি যোগ্যতা না থাকে এরপরে তাই নানকা বরাকবেলির কইতে কি পাইবা, এটার মধ্যে আমরাও সাহায্য করবো। আমরা এখানের মানুষ, আমরা এই সংস্থানটাতে বাঁচাইয়া রাখতে লাগবো না, এটা বাঁচাইয়া রাখার লাগে আমরা লোকালে যদি শিক্ষা দীক্ষার ছেলে মেয়েরা থাকে না, তারপরে আমরা তাদের ইনস্ট্রাকশন করবো যে স্যার আপনি বাইরে থেকে আনুন। কিন্তু এখন বর্তমানে এখানে লোকাল ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করিয়া অশিক্ষিতভাবে ঘুরেন, তারার লাগে আমরা এখানে আজকে আন্দোলনে আইছি। আর আগেও আসলাম, আগে সিকিউরিটিগুলোও পাইছে, এখানে লোকাল পাইছে, তারা খুশিও আছে। আর এখন বর্তমানে যেটা আইছে এটাও আমরা লোকাল চাইতেছি। লোকালে যদি শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে তারপরে ইয়া আইন বরাকবেলি থেকে আনৌকা, এটা আমরা কোনো ধরনের আপত্তি নাই, কিন্তু লোকাল শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে, এটার লাগে আমরা এখানে আন্দোলনে আছি। এটাই আমার শেষ কথা। ওই আমরা একটা 16টা পোস্ট আসলো হাউসকিপিং এর আন্ডারে, 16টা পোস্টের মধ্যে এখানে লোকালের আগে থেকে 3-4 জন আগে থেকে তারা মালিউলির কাজ করতো, তারা তো আছে এখানে পাইছে। তারা এখন যারা আইছে এটা বাইরে থেকে আইছে, তারা আমরা কেউ চিনিও না। আমরা এখানে যোগ্যতা ছেলেরা আছে যারা BA পাস MA পাস করিয়া এখানে বহাত,
তারা এখান থেকে আগেও প্রিন্সিপাল স্যারেও কইছিল যে এখানে যেটাও আইব এটা প্রথমে এখানে লোকালরে আমরা চিন্তাধারা করবো, এরপরে দেখবো না বাইরের মানুষ। এরপরে এখন দেখা যায় যে এখানে সব বাইরের মানুষ যে আপনারাও জিনিসটারে একটু ইয়েভাবে দিয়া দেন যাতে আমরা সুন্দর মতে এটা। কতজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এখানে 16 জন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে হাউসকিপিং এর। 16 জনের মধ্যে কেউ লোকাল নেই? এখানে লোকাল 4টা ছেলে আগে ওই সুইপার উইপারের কাজ করতো, 2 জন আর 2 জন ওই 4টা বাদে ওই 4টা বাদে 12টা। 12টা। সর্বানন্দ সোনোয়াল স্যারে এখানে আইছিল, প্রথম কইছিল যে লোকাল ইজ ভোকাল। ভিডিও ক্লিপ আমার কাছে এখনো আছে, প্রমাণ আছে। কিন্তু এখানে লোকাল যে প্রিন্সিপাল স্যার আছেন উনি কইছেন লোকাল মানে পুরা বরাকবেলি লোকাল। এখানে বরাকবেলি লোকাল। আপনারা কি বেজে কইতে চাইছেন যে আশপাশের লোকরা লোকাল, তাদের কি ক্ষতি হয়েছে এটা হতে? আশপাশের যে লোক আছে এখানে জমিন জায়গা তো আশপাশের লোকের গেছে, পুরা বরাকবেলি মানুষের জমিন জায়গা গেছে। না আমরা এখানে কইছি প্রিন্সিপাল স্যার যে এখানে ডাক্তার দিন, ইঞ্জিনিয়ার দিন, এইগুলো আমরা কইছি না, মানে যোগ্যতার ভিত্তিতে দিই যে এই সিকিউরিটিগুলা এখানে যোগ্যতার মানুষ আছে। ওনার তার আমি প্রশ্ন করলাম যে এখানে টেন্ডার যে দিল্লি থেকে যারা দিছে হেরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছে নি, এটা প্রথম টাইম কইছে হেরা করছে। আমি নিজে কথা কইছি যে টেন্ডার পাইছি যে কইছে না আমি তো দিল্লির বাদ, এখান থেকে যে লিস্ট গেছে এর ভিত্তিতে আমি দিছি। এর মানে এখানে তাইনও তো জড়িত আছে, টান হয়ে গেছে তো এটা জড়িত। প্রিন্সিপাল স্যারের তো কথা তো তাই মানে ক্লিয়ার কিছু তাই কইতে পারবে না। কোম্পানি বলছে এখান থেকে লিস্ট পাঠানো হয়েছে। বক্তব্য ক্লিয়ার না। দেখলাম বা শুনলাম যেটা এখানে ম্যাক্সিমাম মানে মুসলিম মানুষে পাইছে, কিন্তু হিন্দু আমরা কইছি না যে মুসলিমদের দেওয়া হোক না, কিন্তু বাটিয়ে একটা সুন্দরভাবে যাতে দেওয়া হয়, যাতে পরিস্থিতিটার মানে আইন ব্যবস্থার অবনতি না হয়। আমরা এতটুকু রিকোয়েস্ট করি আইছি যেটা হয় সুন্দর মতো মিলিজুলি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে ম্যাক্সিমাম অন্য একটা জাতিরে দেওয়া হয়েছে, মানে এখানে তো হিন্দু মেজরিটি, লোকাল তো হিন্দু মেজরিটি, এখানে মাঝে কেউ পাইছে না। লোকাল তো নাই আমাদের হিন্দু মানুষও पाइছে कम पाइছে परसेंटेज हिसाब खूब कम पाइছে। हिंदी भाषी युवा मंच तथा दूसरे कई संगठन के उद्योग से शिलचर में दशहरा तिथि के पावन अवसर पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के कुछ पुतला दाह किया गया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुंगुर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शहीद मंगल पांडे चौमाथे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की कुछ पुतला दहन किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में अग्रता कुमार, रिया कुमार, विशाल, संजीव नुनिया तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी के वेश बनाकर कार्यक्रम को अंजाम दिया और लोगों का दिल जीत लिया। जय श्री राम की ध्वनि से कार्यक्रम को चार लगाया गया और आखिरकार दर्शक श्रोताओं ने जमकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। देखो, रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ।
डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर है, वेरण में भी धीर वीर गंभीर है। रावण कहता युद्धम देहि, राम देखी मुस्कावे तेहि। प्राणों का मृत्यु का भय है, महासमर नहीं महाप्रलय है। एक धर्म पथगामी, एक लोभी खलगामी, दो दिशाओं की आन टकराई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। राम और रावण क्रोध के विफल भये बहुबार, दोनों ही रणबांकुरे, दोनों ही बलवान। कौन विजयी रहेगा, नाम किसका मिटेगा, कहने में बड़ी कठिनाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। रावण के 10 सिर, छुआछूत, बुराई और जात पात, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, घुसपैठ जो विभिन्न समस्याएं हैं हमारे देश की, उन सभी को चला करके भस्म करते हैं हम आज के दिन। और ये रावण और मेघना का कुंभकर्ण का पुतला एक प्रतीक है बुराइयों का, और उनको जला करके हम लोग आज ये दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो देश भर के साथ साथ आज हिमाचल में भी मनाया जा रहा है। मैं बधाई देना। असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र में बांग्ला भाषा के दुर्गा पूजा के बैनर उतारे जाने पर तथा कई क्षेत्र में मुद्दे को लेकर चेतावनी दिए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निजी संगठन आश्वास के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में संगठन की ओर से स्वर्णाली चौधरी तथा संगठन के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और प्रदीप दत्त राय तथा दूसरे हस्तियों ने भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य व केंद्र सरकार के इस नीति के चलते जो प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है इस पर भी अपना मत व्यक्त किए। लाचित सेना जैसे निषिद्ध संगठन द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर संगठन कार्यकर्ताओं ने पूरे वारदात का विरोध किया और किसी भी क्षेत्र में बांग्ला भाषा के बैनर उतारे जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए चेतावनी भी दिए। আজকের যে বিষয় উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে প্রথমে আশ্বাসে দিয়ে সবার আমি ঘটনা কি হয়েছে তা আপনারা সবাই দেখেছি। কি ঘটনা আটকারজনক ঘটনা ঘটে গেল আমাদের দেয়ালে গিয়ে দেখেছে আমাদের। আসুন আমরা সবাই মিলে এক হই, যে কোনো ব্যাপারে বলুন প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের অপদস্থ হচ্ছে প্রতিটি ব্যাপারে। এই ব্যাপারে এখনো আজকে তো আমি ভেবেছিলাম বলতে হচ্ছে যে আরো যারা আমাদের নতুন প্রজন্ম সেটাই খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তাদের থেকে
কেন আমরা এটাই করবো, সেই সঙ্গে আমি বলবো যে ঘটনাটি ঘটে গেল কেন নেওয়া হলো না, এটাই আমি বলবো। এবং আজকে সবার থেকে আমরা বলবো যে একটি দুইফ সংগঠন বলবো, কয়েকটা ছেলে মিলে যে ঘটনাটা ঘট যারা আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলবো বরাবর গায়ে যতটুকু উঠিনি, এরও বিভিন্ন কারণ হয়তো থাকতে পারে, আমি এই ব্যাপারে যাচ্ছি না। এখানে খুবই নির্বিঘ্নে এবং কোনো ধরনের করবেন যে আমরা আগামী ভোটটা কিভাবে আমরা চলবো, এবং আমরা যারা আছেন এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আপনারা যে পরামর্শ দিতে চান সেভাবে আপনারা। কেন আজকে সভাটা ক্ষুদিরাম স্ট্যাচুর সামনে হওয়ার কথা ছিল, কেন আমরা বন্ধ করে? যারা ভারত বিদ্বেষী, যারা ভারতে থাকতে চায় না, আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, যারা বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের জল বায়ু খাওয়া সমস্ত কিছুকে ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তারা ভারতের বাঙালিদের হুমকি দেয়, আসামের বাঙালিদের হুমকি দেয়। এটা কি করে বাঙালিদের সহ্য করে দিবে? समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में संपन्न हुआ 21वां समावर्तन कार्यक्रम। मंत्री विमल बोरा प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहकर कार्यक्रम को किया सफल। राजभाषा हिंदी संयुक्त सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सरकार को किया गया धन्यवाद ज्ञापन। हिंदी के शिक्षकों की नियुक्ति पर किया गया लोकार्पण। सीपीआईएम संस्थान के उद्योग से खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पालन किया गया पैलेस्टाइन संहति दिवस। राज्य व केंद्र सरकार के साथ विश्व दरबार में रखा गया कई मांग। असम विश्वविद्यालय के स्थापना के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने वाले व्यक्तित्व तथा कानूनज्ञ प्रदीप दत्तराय ने हाईकोर्ट से वकालतनामा को लिया वापस। शिलचर के घुंगुर क्षेत्र में स्थित यूनानी अस्पताल में बाहरी क्षेत्र से लोगों को नौकरी दिए जाने पर स्थानीय लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। राज्य सरकार की वायदे पर मुकरने का लगाया जा रहा है आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।